श्री तुंगनाथै नमस्कृतै शिवं पावनं क्षेत्रं सर्वपाप विनाशाय तुंगनाथै नमो नमः। अर्थात तुंगनाथ भगवान शिव का वह पावन क्षेत्र है जहाँ सभी की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उनके पापों का नाश होता है। भगवान शिव के इस पावन तुंगनाथ स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। तो आज आपको दर्शन करवाते हैं पंच केदारों में से तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी के। सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष दर्शन में। हमने अपनी यात्रा रात के 2 बजे शुरू की। अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये है नज़ारा रात के 2:30 बजे का। यहाँ दुकानें हैं पर अभी तो ये बंद है। इस जगह को कहा जाता है चोपता चट्टी। रात के 2:30 बजे हैं और अब हम हैं तुंगनाथ ट्रैक पे, मुख्य द्वार पे अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं हम लोग। जितने जल्दी हम लोग अपना ट्रैक शुरू करेंगे उतनी जल्दी हम लोग सनराइज देख सकेंगे चंद्रशिला पर। ट्रैकिंग का प्रवेश द्वार यहीं से शुरू होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैकिंग का प्रवेश द्वार है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। यात्रा शुरू हो चुकी है। चलिए, हर हर महादेव। 2 लीटर की बोतल में जेब में रख रही जेब में। सही। ब्रह्म मुहूर्त में हमने जो चोपता चट्टी से अपनी चढ़ाई शुरू करी तुंगनाथ जी की, जो आपको पैदल ही पूरी करनी पड़ती है, वह आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस है वह पड़ता है 3.5 किलोमीटर का। अंधेरे में ट्रैक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हम भी ये पहली बार यहाँ पे आए हैं ट्रैक करने और हमने रात में चढ़ाई शुरू करी। उसका जो रोमांचकारी अनुभव है वह शब्दों में बता पाना बहुत ही कठिन है। तुंगनाथ जी का यह ट्रैक हम पहली बार कर रहे थे, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। हमें कोई अनुमान नहीं था इस मार्ग के दाएं और बाएं क्या है, जंगल है या खाई है, जिस वजह से यह ट्रैक हमें और ज़्यादा रोमांचित लग रहा था। पूरे मार्ग में आपको स्ट्रीट लाइट नहीं मिलती, यहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी का प्रबंध नहीं है, तो आपको खुद से अपनी टॉर्च या फिर मोबाइल फ़ोन का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति के जिन सुंदर दृश्यों से आप अंधेरे में वंचित रह जाते हैं, उनका आनंद आप वापसी में दिन के उजाले में ले सकते हैं। परंतु प्रकृति की वह सुंदरता जो अंधेरे और उजाले के बीच में दिखाई देती है, उसका आनंद आप इसी समय ले सकते हैं। सुबह 5 बजे के नज़ारे, सुबह 5 बजे और ये मनोहर दृश्य यहाँ पे। ये हमारा सुबह सुबह का ट्रैक है। कितना सुंदर नज़ारा व्यू है यहाँ पे, सुंदर व्यू। हमने करीब 2:30 या 3 बजे चढ़ाई शुरू की थी। अभी बज रहे हैं 5:30 और हम बिल्कुल तुंगनाथ जी के द्वार पे पहुंचने ही वाले हैं। बस थोड़ी दूर है, लगभग 50 मीटर की दूरी पे हम अभी हैं यहाँ पे तुंगनाथ जी से। बस हम पहुंचने वाले हैं। लगभग 3 घंटों में हमने चढ़ाई पूरी कर ली है। अभी ऊपर जाके बताएंगे कितने घंटे लगे कितने नहीं। एग्जैक्ट टाइम तो हम आपको तभी बताएंगे। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, नीला आसमान और सफेद काले पहाड़, मानो प्रकृति ने एक सुंदर चित्र बनाया हो। हम बोले हर हर महादेव। यहाँ के मौसम का अनुमान लगाना कठिन है। यहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है, बारिश और बर्फबारी भी हो जाती है, इसलिए अपने साथ हमेशा गर्म कपड़े और बरसाती अवश्य रखें। ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहता है। आपके शरीर की ऊर्जा भी जल्दी खत्म होती है, इसलिए अपने साथ एनर्जी बार, चॉकलेट और पानी जरूर रखें।
तुंगनाथ मंदिर भारत में उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह भगवान शिव का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित शिव मंदिर है और भगवान शिव के 5 केदार मंदिरों में से एक है, जो अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा है। माना जाता है द्वापर काल में पांडवों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। हमें पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हुए कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहाड़ों पर ऑफ ट्रैक ट्रैकिंग नहीं करनी चाहिए। यह हमारे लिए भी जोखिम भरा होता है और पर्यावरण को भी इससे नुकसान पहुंचता है। यह है आकाश कुंड, आकाश कामिनी नदी का उद्गम स्थान। तुंगनाथ पर्वत से आने वाली 3 जल की धाराओं के मेल से आकाश कामिनी नदी का उद्गम होता है। आकाश कुंड के समय भी आपको आवास और भोजनालय की सुविधा भी मिल जाती है। आकाश कुंड के चारों तरफ बर्फ थी। हमने वहाँ एक साधु महाराज जी को देखा जो नहा धोकर सिर्फ एक चादर लपेटे पूजा अर्चना में मग्न थे। जहाँ हमने इतने गर्म कपड़े पहने थे तब भी हमें ठंड लग रही थी, वहाँ इन्हें एक चादर लपेटे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह अपनी योग शक्ति द्वारा खुद को गर्म रखे हैं। ये भगवान शिव को बर्फ बहुत प्यारी है, तो कुछ कुछ समय बाद वो यहाँ पे हिमपात करते ही रहते हैं। अपने सामने बर्फ हिमपात होता ही रहता है। देखिए शुद्ध ताज़ा जल, ऐसा ठंडा है। मैंने हाथ डाला था पानी में, मेरी तो हड्डियाँ भी ठुटर गई थी और मेरी हालत खराब हो गई थी। ऋषिकेश से तुंगनाथ तक की यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको हमारी पिछली वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भगवान शिव को समर्पित श्री तुंगनाथ मंदिर 5 केदार में से तृतीय केदार कहा जाता है। आ जाओ ये बच्चे। हर हर महादेव, जय भम बोले, जय भम बोले। ये रास्ता तुंगनाथ जी का, बाबा ऊपर बैठे हैं। ये रे बाबा भोलेनाथ।
दुकानें खुल गई हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 6, शाम के नहीं सॉरी सुबह के 6। इतना थक गए शाम और सुबह में पता ही नहीं चल रहा। जय हो बाबा। ये पीछे की पहाड़ी है। चंद्रनाथ पर्वत पर शांतिपूर्वक सुशोभित है तुंगनाथ मंदिर। हजारों वर्ष पुराने तुंगनाथ मंदिर का इतिहास बहुत समृद्ध है। कहा जाता है महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण भोलेनाथ पांडवों से बहुत रुष्ट थे। इसी कारण महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किया। भगवान शिव का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर पंच केदारों में से एक है। पहला केदार श्री केदारनाथ जी, जहां भगवान शिव की पीठ की पूजा की जाती है। दूसरा केदार मध्य महेश्वर, जहां भगवान की मध्य भाग की पूजा की जाती है। और तीसरा तुंगनाथ जी, जहां भगवान की भुजाओं की पूजा होती है। चौथा केदार रुद्रनाथ जी, जहां भगवान के मुख की पूजा की जाती है। और पांचवा केदार है श्री कल्पेश्वर महादेव जी, जहां पे भगवान की जटाओं की पूजा की जाती है। भगवान शिव की प्रतीकात्मक छवि सर्दियों के समय मक्कू मठ में ले जाई जाती है, जो यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित है। फोटो खींच अरे तो इसी के लिए तो है। चोपता से तुंगनाथ मंदिर तक का ट्रैक मध्यम कठिनाई वाला है, जो आपकी शारीरिक क्षमता पे निर्भर करता है। यह ट्रैक चट्टानी इलाकों, हरे भरे घास के मैदानों और प्रकृति के सुंदर नजारों से भरपूर है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ से अपना दूसरा ट्रैक शुरू किया, तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला तक, जो एक कठिन ट्रैक है। वह हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।